बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेक्चर नंबर 4 में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है? ये असल में एक तरीक़ाकार है, एक मेथड है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जो है रीड करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन असल में है क्या। द मेथड इन विच वी राइट्स अ वेरी लार्ज एंड अ वेरी स्मॉल नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन असल में एक तरीक़ाकार है जिसमें हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबरों को लिखते हैं, यानी वो तरीक़ाकार जिसमें हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबरों को लिखते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्योंकि फिजिक्स में कुछ इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह नंबर्स आते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, या कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। तो उन दोनों को लिखना, जिस तरीके से हम लिख रहे, जिस तरीके को हम कहते हैं, इसी तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन In scientific notation, the numbers are written in the form of 10 and power of 10. साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स हम लिखते हैं वो 10 या तो पावर ऑफ 10 में, यानी 10 में लिखते हैं और उस 10 का कुछ ना कुछ पावर होगा। साइंटिफिक नोटेशन में हम सिर्फ 10 इस्तेमाल नहीं करते, 1 से लेकर के 10 तक ये नंबर्स हम लिखते और इसका एक कुछ ना कुछ पावर भी होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन यानी सूरज का मास। सूरज का मास हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 330 kg। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो क्या है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 kg। अब यहाँ पे अगर हम देखें मास ऑफ द सन के दौरान ये नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, इसका पावर पॉजिटिव है, यानी 2 के साथ हम 30 ज़ीरो लगाए तो ये क्या है? अननोन नंबर है, हम इसको मालूम नहीं कर सकते। फिर ऐसे नंबरों को, ऐसे बड़े नंबरों को हम किस चीज़ में लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। या अगर बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 kg। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये -31 को अगर हम अंदाज़ा लगाए, ये बहुत छोटा नंबर है। -31 मतलब है ये माइनस में बहुत छोटा नंबर है। तो इसी वजह से हम इसको किस चीज़ में लिखते हैं? ये 1 से लेकर के 10 तक हम ये नंबर इस्तेमाल करते हैं और 10 का पावर भी होना चाहिए, 10 का कुछ ना कुछ पावर होगा, तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे आखिरी पॉइंट यही लिखा है कि इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10, यानी 1 to 10 एंड पावर ऑफ 10, और 10 का कुछ पावर होगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर हम लिखते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स भी होते हैं, यानी कोई आपको कोई नंबर दे दे और आपसे ये कहे कि इस नंबर को जो है आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दे, तो ये रूल्स याद रखना बहुत लाजमी है।
आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं अगर ये रूल्स आपको याद हो। इसमें सबसे पहला रूल क्या है, द डेसिमल पॉइंट कम्स आफ्टर द फर्स्ट नंबर, यानी इशारिया, जिसको हम इशारिया डेसिमल कहते हैं, ये पहले नंबर लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद होना चाहिए। यानी पहला रूल इसका क्या है कि डेसिमल पॉइंट्स जो हमारे पास है, जो इशारिया है, वो पहले नंबर के बाद होना चाहिए। और पहला नंबर कहाँ पे है, लेफ्ट साइड से आपने देखना है। दूसरा रूल क्या है, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10, उसी नंबर को आपने 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। तीसरा रूल क्या है, 10 है सम पावर, 10 का कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए। चौथा रूल क्या है, इफ वी मूव्स द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ हम हरकत दे दे, ये राइट है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट है, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ इशारियों को हरकत दे दे तो 10 का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। या अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ हरकत दे दे, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हरकत दे दे तो 10 का जो पावर है वो नेगेटिव होगा। ये रूल्स आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक एक एग्जांपल को हम नहीं समझेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कोई नंबर दिया है। कोई आपसे पूछे कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर ले, तो किस ये रूल्स, ये जो 5 रूल्स है, इसको अप्लाई करते हुए इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर ले। याद रखना कि हर नंबर का इशारिया जब नहीं है तो उसके आखिर में मौजूद है, यानी हर नंबर के आखिर में इशारिया होता है। अगर ज़ायरी यहाँ पे कहीं पे दिया है तो फिर सही है, अगर नहीं दिया है तो फिर उसका इशारिया कहाँ पे है, आखिर में है। अब यहाँ पे देखो, पहला रूल क्या है, द डेसिमल पॉइंट कम्स आफ्टर द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर के बाद इशारिया होना चाहिए। नंबर हमारे पास 2 है, 2 और 5 है, और मैंने ये भी बताया है कि पहला नंबर आपने लेफ्ट साइड से ढूंढना है, तो लेफ्ट साइड कहाँ पे है, ये है, यानी 2 के बाद इशारिया होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2, इशारिया को यहाँ पे लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये याद रखना है कि अगर नंबर हो, नंबर लाजमी लिखना है, जीरोज नहीं लिखना है। पहला रूल यही है कि पहले डिजिट के बाद इशारिया होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कह रहे, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10, इसी जो जहां पे आपने इशारिया लगाया इसी को 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 है सम पावर, अब इस 10 का कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए। तो हम यहां से ढूंढेंगे कितने डिजिट हम यहाँ पे आए, 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 डिजिट हमने इशारे को हरकत दिया है, 13 डिजिट इशारे को हरकत दिया है। तीसरा रूल भी, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल हो गए। अब चौथे रूल की बात करेंगे। इफ वी मूव्स द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। अब हमने ये करना है कि पावर ऑफ 10 तो हमने लिख लिया, अब ये पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको हमने समझना है। मैंने बताया था कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ इशारे को हरकत देंगे तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे कि हम कहाँ से कहाँ आए, राइट से इशारे को हरकत दिया लेफ्ट की तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ में चेंज हुआ, साइंटिफिक नोटेशन में। दो सिंपल प्रॉब्लम्स है, इसको हम सोल्व करेंगे। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। अब हमने इसको किस चीज में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू
साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है, द डेसिमल पॉइंट कम्स आफ्टर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर तो ये है, लेफ्ट की तरफ से अपने पहले नंबर को ढूंढना है, यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे 1.6। द डेसिमल पॉइंट कम्स आफ्टर द फर्स्ट नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10। इसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा रूल क्या है, 10 है सम पावर, 10 का पावर होना चाहिए। अब हम इसको गिनेंगे कि हम कितने डिजिट्स हमने इशारे को हरकत दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसका पावर क्या है, 19, क्योंकि इशारे को हमने पहले डिजिट के बाद लाया। अब इफ वी मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये रूल हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इस दौरान हमने इशारियों को लेफ्ट से राइट के, इफ यू मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। तो ये पावर किस चीज में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। इसके बाद ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, जो लाइट है, लाइट 7 कलर पे मुश्तमिल है, उसमें से हम ग्रीन उठाते हैं, सब्ज कलर उठाते हैं, लाइट की सब्ज कलर उठाते हैं, तो उसका जो वेवलेंथ है वो ये है। अब इसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में, सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, पहले डिजिट नंबर पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, नंबर तो हमारे पास ये है, लेफ्ट साइड से हमने सेलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड ये 5 है, तो 5.5, ये हमने इसको क्या किया, 5.5 सेलेक्ट किया, यानी पहले डिजिट के बाद इशारिया होना चाहिए 5.5। अब दूसरा रूल क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तीसरा रूल क्या है, 10 का कुछ पावर होना चाहिए। अब हम इसको गिनेंगे, 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम 11 लिखेंगे। अब ये जो पावर लिखा, पावर 11 जो लिखा, क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, हम यहाँ से देखेंगे। इशारे को हमने लेफ्ट से राइट की तरफ हरकत दिया, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जब इशारे को हरकत देंगे तो ये हमेशा नेगेटिव में होगा। तो ये हमारे पास लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4।